नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम लोग मौजूद हैं अमेठी में, अमेठी के ही एक गांव देहात में। और यहाँ पर आज हमारे बगल जो शख्सियत बैठी है उनका नाम है प्रितेश मिश्रा, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पूर्व 12 तारीख को शनिवार को जिसमें नए जाबान सिपाहियों की भर्ती हुई थी भारतीय सेना में, उसमें शामिल होने वाले प्रितेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट पद को उन्होंने सुशोभित किया है। हम उनके गांव में घर पे मौजूद हैं, हमारे साथ वो हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप देश सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, उसको चुना। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या संदेश है आपका, और अब तक की का जो सफ़र रहा प्रशिक्षण से लेकर उसके पहले की जो भी तैयारियाँ थी, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, आज इस पॉइंट पर आने के बाद खुशी तो होती है। मुझे अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा और भाइयों के लिए खुशी होती है, जिन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत की है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मुझे इन्होंने ही सिखाया है, जो भी सिखाया। मैंने कभी बाहर से कोई कोचिंग नहीं ली, किसी भी चीज़ को बाहर से नहीं सीखा है। जो भी होता है बस अपने घर वाले ही होते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप बाहर से सीखते हैं वो सब आप अंदर से सीख सकते हैं। बाहर जाने के आपका नेगेटिव इफेक्ट सीख सकते हैं, पर अंदर आपके घर वाले आपको कभी कुछ गलत नहीं सिखाएंगे। तो आपको कभी भी कुछ भी सीखना होता है, बाहर से ज़्यादा आप अंदर वालों पे भरोसा रखिए, क्योंकि घर वाले ही होते हैं। आपका कुछ भी हो जाए, बाहर वाले आपका साथ नहीं देंगे, घर वाले हैं जो आपके साथ रहेंगे हमेशा, और वो आपको मोटिवेट करके रखेंगे हमेशा कुछ भी अच्छा करने के लिए। सबसे पहले तो प्रितेश जी, हम आप से जानकारी चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, क्या शुरुआत हुई? क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं जो भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं, उनको जानकारी चाहिए, उनको सही जानकारी गांव देहात में नहीं मिल पाती है। और इस जानकारी के अभाव में वो बहुत शारीरिक रूप से तो बहुत सक्षम रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसे हुई? मैंने 10th और 12th बहुत जनरल स्कूल से की थी, आर्मी स्कूल, जिसमें किसी भी का भी एडमिशन हो सकता है। लोग ये सोच के चलते हैं कि आर्मी स्कूल है तो आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, आर्मी वालों का ही एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ये रहता है कि आर्मी वालों की पोस्टिंग्स जहाँ पे आती हैं उनका एडमिशन आसान होता है, सिर्फ यही है। बाकी मैंने 10th आर्मी स्कूल अम्बाला से की और 12th आर्मी स्कूल हिसार से की। उसके बाद बिना कहीं कोचिंग किए मैंने खुद के दम पे और अपने मम्मी पापा और दोनों भैया के दम पे एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया। एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कहीं बाहर से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स अच्छे रखिए। 11th और 12th की मैथ्स अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की, और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बस अपनी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी रखिए और आसपास जो भी हो रहा है उसको जाने रहिए। इसके अलावा और कहीं से आपको कुछ बाहर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पिताजी भी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, ये जानकारी हमको पहले से मिली, ये सही है? हाँ, पापा आर्मी में ही है। तो वहाँ से कुछ प्रेरणा मिली कि हमको भारतीय सेना में ही जाना है? ये भारतीय सेना में जाने का ये जो जज्बा है, ये पहले से था या फिर पिताजी सेना में थे इस वजह से आपको भी? प्रेरणा तो मिलती ही है। पापा के साथ रहा हूँ हमेशा, मैंने देखा है कि आर्मी वाले कैसे रहते हैं। अब जब मैं ऑफिसर्स को देखता था तब मुझे दिखाई देता था कि यार इनमें कुछ अलग बात है, मुझे भी ऐसा बनना है। बस फिर मैंने पापा के साथ रह के उनसे सीखना शुरू किया। जितने पापा के साथ ऑफिसर्स थे उनके साथ थोड़ा बातचीत शुरू किया और उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया। मुझे जो भी पूछना होता था मैं पापा से पूछता था, पापा इनमें ऐसा क्या है जो बाकी जवानों में नहीं है? तो मुझे पापा ने पूरा गाइड किया। अगर मेरे साथ पापा ना होते तो मैं नहीं कर पाता ये। और जो युवा है उनके लिए कोई आपका संदेश, जो तैयारी करने वाले हैं गांव देहात के, जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनके लिए कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। अगर आप बेसिक अपनी स्कूलिंग अच्छे से करें, ये ज़रूरी नहीं कि आप शहर में जाके किसी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ें तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आप यहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो बस जितना यहाँ पे पढ़ाते हैं वो अपने मेहनत कीजिए और सिंसियर रह के पढ़ाई कीजिए। कुछ बहुत अच्छी स्कूलिंग होती है यहाँ पे भी। इसके साथ साथ आप फिज़िकली फिट रहिए और अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये पहले के ज़माने में होता था, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पुराने टाइम की कहावत है। आज के टाइम पे अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको खेलना भी पड़ेगा, आपको कूदना भी पड़ेगा। ये जो कहावत आपने बताई कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये इस कहावत का कुछ अलग पहले मतलब होता था, लेकिन अब मतलब यही है कि अगर आप खेल भावना और खेल आपके अंदर है तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप आपकी जो ट्रेनिंग हो रही थी, उस ट्रेनिंग के दिनों के बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं? ट्रेनिंग मेरी 3 साल एनडीए में हुई थी, उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुई थी। ट्रेनिंग का पीरियड तो जैसे सबको पता है मुश्किल रहता ही है, पर उसमें भी बस साथ वाले जो कोर्समेट रहते हैं उनका साथ रहता है,
कुछ दुख दर्द बांटना होता है तो उन्हीं के साथ बांटते हैं, बाकी मम्मी पापा से बात करते ही रहते हैं। क्या दुख दर्द में क्या दुख मिलता है प्रशिक्षण के दौरान? अब ट्रेनिंग के टाइम पे तो सबको पता है कि टाइम थोड़ा अपने लिए कम मिलता है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है और खेल कूद में भी हर जगह आपको अपने आप को साबित करना रहता है, तो उसी चीज़ में अपने लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है तो यही थोड़े दुख दर्द रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी भारतीय सेना की स्थिति है और जो भी अलग देशों के साथ उसके रिलेशन हैं, उन सब के बीच में आप भारतीय सेना को ज्वाइन किए हैं, भारतीय सेना में आप जो है उसके लिए सेवा के लिए तत्पर हैं, तो उन सब के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? जिस तरीके से स्थिति कुछ अलग होती है मीडिया के माध्यम से, या फिर अब तक आपने जो भी जाना है समझा है सेना के बारे में, कुछ आप बताएंगे? भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। इंडियन आर्मी देश का सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ और अपना योगदान दें, क्योंकि बाकी सब सेवाएं ठीक हैं लेकिन देश सेवा का अलग ही जज्बा होता है और ये जो सेल्फलेस सर्विस है ये करने से आत्मा को सुकून मिलता है। ये आप किसी और के लिए नहीं करते, ये बस अपने लिए करते हैं और अपनी भूमि के लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतेश जी कि आपने हमसे बात किया और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने का जो है समय निकाला। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि हम प्रीतेश के घर पे मौजूद हैं यहाँ अमेठी में, इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आप को मैं सलाम करता हूँ कि आप सेना में थे और आगे भी आपने, जैसे आप बताया कि एक मतलब रिटायरमेंट के बाद आपने एक नया जो है सिपाही फिर से उसी सेना को में भारत देश की सेवा करने के लिए बनाया है। और एक आर्मी ऑफिसर कभी रिटायर नहीं होता, हमेशा ड्यूटी ही रहता है। ये जो कहावत है वो वास्तव में आप चरितार्थ कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं आप प्रीतेश के बारे में? कैसे शुरुआत से, कैसा बचपन से कैसा उनका सेना के प्रति नज़रिया रहा और आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि उनको एक मौका मिला देश सेवा करने का? यस, प्रीतेश हमेशा से मेरे साथ रहा है, शुरू से साथ रहा है और आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किया है। इसका जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, समझने लायक हुआ है, उसी समय से इसमें एक जुनून था कि मैं आर्मी में जाके और देश की सेवा करूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। और वहाँ पे ये जहाँ जितनी भी एक्टिविटी हमारे साथ होती थी और उनमें ज़्यादातर मतलब ये देखता रहता था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमेशा जागरूक रहता था। और फिर इसने अपना मन बनाया था कि मैं भी आर्मी में जाके और देश के लिए सेवा करूंगा। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पता चलता है कि गांव देहात में जब ये सूचना मिलती है तो बहुत सारे लोग जो है बधाई देने के लिए घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये हमारी गांव की संस्कृति है। तो ऐसे में कुछ यहाँ पर अभी जैसे हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे पहले से भी कुछ लोग मौजूद थे जो यहाँ पे शुभकामनाएं देने के लिए आए थे हमारे साथ। क्या नाम है आपका सर? मैं समाज सेवी सूर्यभान तिवारी। तो ये सूचना आपको कैसे मिली? ये सूचना लोगों से भी मिली और मोबाइल द्वारा भी मिली, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और हमने सोचा कि हमारा परिवार हमारे एरिया के, हमारे ज़िले के, अमेठी ज़िले के जो है हमारे परिवार के जो है प्रीतेश मिश्रा जी, इनके घर पे बैठे हैं हम आज और आशीर्वाद धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि कम से कम हमारे ज़िले का, हमारे परिवार का एक बालक देश की सेवा के लिए अपना योगदान किया। और उनके पिताजी पहले से भी हैं देश की सेवा करने के लिए, और इनके परिवार के, इनका एक बेटा वो भी डॉक्टर है, सब देश की ही सेवा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे परिवार से मिलने से बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विवेक मिश्रा, कैप्टन पीएन मिश्रा जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और हमारे प्रीत जी सेना में लेफ्टिनेंट कैप्टन बने। ये हमारे समाज के लिए, खास करके इनकी जन्मभूमि मवैया ग्राम सभा के लिए, भादर ब्लॉक के लिए, पूरे अमेठी जनपद के लिए गौरव का विषय है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे भाई साहब सेना में सेवा दिए, देश की सेवा की और अगली पीढ़ी इनकी, हमारा पुत्र प्रीत मिश्रा, प्रीतेश मिश्रा देश सेवा के लिए तैयार हो चुका है। देश सेवा के, माँ भारती की सेवा के लिए एकदम मनोयोग से अपनी ज्वाइनिंग दे चुका है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और इस परिवार को, अपने भैया को, भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि माँ भारती की सेवा के लिए परिवार आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ता रहे परिवार। यही हम लोगों की खुशी है, यही हम लोगों का मना स्थिति है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुन्ना अग्रहरी, विश्व से जिला उपाध्यक्ष अमेठी। तो ये जो अभी यहाँ पे आप बधाई शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं? जी जी जी, कल हमने फेसबुक पे प्रतीक
भैया को देखा तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैं उनके माता पिता को सादर प्रणाम करता हूँ जो ऐसे बढ़िया पुत्र को जन्म दिया, और हमारा आशीर्वाद इस बच्चे को एकदम शुभकामनाएं सहित मैं दे रहा हूँ। जी जी, क्या नाम है? दशरथ मर तिवारी। अच्छा, तो तिवारी जी, आप प्रीतेश जी के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। नहीं, अभी आप हमको मिले थे आगे ही। हाँ हाँ तो कैसा, क्या आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके बगल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल। बहुत अच्छा लगा। जितना हो सकता है बस हमारे बच्चों को भी ये गाइडेंस करते हैं, इनके दोनों भाई भी। हमारा भी लड़का इस बार इंटर फाइनल के बाद से इनसे मतलब प्रेरणा लेता है। हाँ, प्रेरित हैं, इनके पास आते हैं पूछने के लिए हर चीज़ की, कैसे क्या करना है भैया बताइए। तो सेना के लिए जो जज्बा होता है उसके लिए प्रेरणा, अगर कोई सेना में हो जाता है तो प्रेरणा बहुत अच्छे से मिलती है। हाँ, अच्छे से मतलब जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं, अच्छे से गाइडेंस करते भी हैं।